तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेज़न के जंगल के बारे में। अमेज़न का जंगल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे घना जंगल माना जाता है, ये 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि ब्राज़ील में स्थित है और ब्राज़ील कंट्री साउथ अमेरिका का एक पार्ट है। इस जंगल को हार्ट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से 20% ऑक्सीजन यहीं से प्रोड्यूस होती है अमेज़न के जंगल से। इस जंगल में 16,000 से अधिक स्पीसीज पाई जाती हैं, चाहे वो प्लांट की हो या फिर एनिमल्स की हो। ये एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो कि बहुत ही घना और हाई रेनफॉल वाला है। ये जंगल 9 देशों की सीमाओं में फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा 60% हिस्सा ब्राज़ील में है, बाकी 40% में से पेरू में 13%, कोलंबिया में 10% और कुछ छोटा छोटा हिस्सा बोलिविया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, सूरिनेम और वेनेजुएला में फैला हुआ है। यह जंगल धरती पर पूरी दुनिया के जंगल का लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा अपने अंदर रखा समेटे हुए है। इसके साथ ही इस जंगल में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटीज पाई जाती हैं। यहाँ पर 350 से अधिक एथनिक ग्रुप और 30 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जनजाति यानी ट्राइबल लोग रहते हैं। इस जंगल में एनाकोंडा जैसे जहरीले सांप, पिराना जैसी मछलियाँ और खतरनाक कीड़े मकोड़े, चमगादड़ जैसे खतरनाक जीव पाए जाते हैं। इस जंगल का 25 से 30% हिस्सा ही अभी तक इंसानों द्वारा देखा जा पाया है। बाकी के हिस्से में अभी भी खोज जारी है। साइंटिस्ट और बायोडाइवर्सिटी से जुड़े लोग अभी भी इस जंगल के बारे में खोज कर रहे हैं। अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की माने तो अमेज़न में मानव सभ्यता 11,000 साल पहले बसी थी। बाद में विकास के कारण 1250 ईस्वी तक जंगल के बाहरी किनारों पर काफ़ी बस्तियां बसाई गईं। अमेज़न जंगल में 56% से अधिक उपजाऊ मिट्टी सहारा रेगिस्तान के नॉर्दर्न छाट से डिप्रेशन यानी कि जो मिट्टी का क्षरण होता है उससे आती है। इस डस्ट में फास्फोरस पाया जाता है जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस जंगल में 2.5 मिलियन इंसेक्ट यानी उड़ने वाले कीड़े पाए जाते हैं। 10,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 2,000 पक्षियों और जानवरों की प्रजातियां ही पाई जाती हैं। यहाँ की प्रजातियों में ग्रीन एनाकोंडा, ब्राउन थ्रोटेड स्लॉथ, हॉर्चडिन, हॉलर मंकी, ब्लू पिजन, डार्ट फ्रॉग, ब्लैक कैरीमैन, जैगवार और बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। इस जंगल को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जंगल इसलिए कहा जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जंगल इक्वेटर के आसपास में पाए जाते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास में बीच में ही पाए जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इन जंगलों में सबसे ज़्यादा हमेशा वर्षा होती रहती है, बारिश होती रहती है। यहाँ पे हाई रेनफॉल रहता है, लगभग 2000 से 3000 mm जो बारिश होती है वो इन जंगलों में होती है। यहाँ पे टेम्परेचर तो काफ़ी कम रहता है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ही अधिक रहती है। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो 70% ह्यूमिडिटी रहती है दिन में, और रात में भी 100% के आसपास ह्यूमिड रहता है यहाँ का मौसम। तो ये थी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।